around 8% only. So which is far below the target. And also in comparison of the global leaders, we are in comparison of global leaders, China, US, we are very far below according to our target. So I think it is more ambitious that we can achieve our target. Yes, Ram, I agree with you. What you are saying, the data which of October shows that the only 40 Teslas are sold. That in the month of October, festive season, where many people buy cars, electrical cars, but they did not buy any electrical cars. So this shows that what the government is saying that we can achieve it by 2030 is far-fetched. I don't think that it is going to be so close. I think that if they have taken a target of 2050, then it could have been better. ओके सो इसके अगर प्रोज और कॉन्स देखें अपन तो प्रोज तो यही है कि हाँ अपना कार्बन एमिशन कम होगा सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे बड़ी बात यही है। और उसके बाद अगर कॉन्स भी है, इसके कॉन्स पे मैं बाद में आऊँगा। और सबसे पहले मतलब अपन को अगर इसे इस्टेब्लिश करना है तो गवर्नमेंट को मोर नंबर ऑफ ईवी स्टेशंस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ईवी अगर ख़रीद भी ले तो उसकी रेंज ज़्यादा नहीं है। तो जितनी ज़्यादा रेंज होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा, या जितने ज़्यादा हमारे पास चार्जिंग स्टेशंस होंगे। सेकंड अपन घर में भी अगर चार्जिंग स्टेशंस लगा ले तो वो सबसे बेस्ट होगा। और अगर सोलर पैनल से अगर अपन स्टेशन चार्ज करें तो सबसे बेस्ट तो वही है, क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ गया अपना, तो इससे कार्बन एमिशन का दूर दूर तक कोई वो नहीं है। जो सबसे बड़ा कौन है इसका वो मैंने स्टडी किया था ड्यूरिंग माई बीटेक, कि हमारे में एक ये एज अ सब्जेक्ट भी था। तो उसमें बताया था सर ने कि जो हमारी ईवीज़ की जो बैटरीज बनती है ड्यूरिंग द, जैसे कि हमें उसे लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं, तो लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने से लेके उसे पूरा बैटरी में कन्वर्ट करने तक उसमें जो प्रोसेस में जो कार्बन एमिट होता है वो 30 से 40% ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक पेट्रोल और डीजल की कार बनाने से। मतलब शुरुआत में तो ईवी बुरा है, हाँ, क्योंकि इसमें कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है क्योंकि बैटरीज बनानी है अपन को। लेकिन एज अ 1 या 2 साल के बाद, क्योंकि अब तो बन गई ना बैटरी, अब वो कार्बन एमिट नहीं करेगी क्योंकि बस वो बनाने तक था, मैन्युफैक्चर और एक्सट्रैक्शन तक। 1-2 साल बाद वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाती है, उसके बाद वो अपन का फिर अच्छा है। That- Yeah. सौरभ, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से एग्री इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि भले आज के जो भी बैटरीज बन रही वो लिथियम आयन है, बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी करेंटली नेशनल नेशनल केमिस्ट्री स्टोरेज यूनिट, जो कि बैटरी स्टोरेज पे ही काम, एक स्कीम इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसके तहत हम बैटरी स्टोरेज पे काम कर रहे हैं। हाँ, अभी सही है कि जो लिथियम को एक्सट्रैक्ट करना, उससे बैटरी बनाने में कार्बन इमिशन ज्यादा हो रहा है, बट अगर हम बात करें जो भी ऑयल ड्रिवन कार्स हैं, पेट्रोल ड्रिवन कार्स हैं, उसके लिए हमें क्रूड ऑयल चाहिए। तो धीरे धीरे क्रूड ऑयल एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। सो अगर वो खत्म हो गया तो हमें पास एक अल्टरनेट एनर्जी सोर्स होना चाहिए, या फिर एक अल्टरनेट दूसरी चीज भी होनी चाहिए जिसपे अब अभी हम डिपेंड करें। तो मेरे हिसाब से अभी जो बेस्ट सिनारियो है वो इलेक्ट्रिक कार्स ही है, आफ्टर अगर हम दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं अदर देन क्रूड ऑयल। Yeah, I'd like to add on this that you all are saying that we need to increase our battery energy storage capacity with integrating it on renewable sources. But it is also thinkable that we are highly dependent on the imported lithium. Around 90% share is we are dependent on the China or other countries, which is time by time is getting influenced due to the geopolitical situation. However, I am expecting that the current scenario and the current relation with the China may help to boost the electric vehicle industry in India. Yes, and
Government is also giving few incentives to people and subsidies to buy electric vehicles. So I think that with coming of new technology and efficient, and if prices will go down, then people will buy electric vehicles. Yeah, I have a contrast point with this, Ajada. That on hand the government is giving subsidies in the electric vehicles, but on the other hand government is also increasing the ethanol blending, and also the subsidies on the ethanol blending has been decreased from 18% to 5%. GST rate also has been decreased from 18 to 5%, and it is also now targeting to increase the ethanol blending by 30%. So, in one hand, the government is promising that we will increase our electric vehicle market. Other hand, it is practically increasing the ethanol blending. यस रामकरण, बट इथेनॉल ब्लेंडिंग से अपना कार्बन एमिशन कम ही होता है, आई एज पर माय नॉलेज। Yeah, तो वो एक yeah, अच्छी चीज है, बट ये yeah, है कि वो एज कंपेटेबल व्हीकल्स के लिए इतना नहीं हो पा रहा है। मतलब एज अ रिजल्ट जो सोशल मीडियाज पे वीडियोस वायरल होते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से हमारी माइलेज कम हो गई वगैरह, तो वो प्रॉपरली अगर इम्प्लीमेंट कर दे तो इथेनॉल ब्लेंडिंग भी अच्छी चीज है, कार्बन एमिशन कम होगा और yeah. उसके प्राइस के फ्यूल भी कम ही होंगे। Yeah, I think I agree with you. But the carbon emission control with the electric vehicles is far more than the electric vehicle. So I think we more focus on the electric vehicles rather than their ethanol blending. यस, जैसे कि रामकरण आपने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। सो इससे हम जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे उस पे भी तो हमने इंपोर्ट पे कम किया है, जिसके लिए हमने लाखों डॉलर्स रुपए बचाए। और दूसरी चीज कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से हमारे हमारे जो किसान हैं उनको भी उससे फायदा मिल रहा है, क्योंकि जो इथेनॉल है मेनली अभी राइस हस्क से या फिर शुगर केन जूस से मेनली बन रहा है। तो हमें हमारे जो किसान है उनको भी फायदा मिल रहा है। तीसरी चीज है, इसका फायदा ये हुआ है कि इन्वायरमेंट पे CO2 इमिशन कम हुआ है। Yes, and I also think that with increase in oil prices, people will be forced to shift towards electric vehicles, and with a increase in awareness among people, I think that future of EV is very bright in India. यस, जैसे कि शहजादा ने कहा कि हमें अगर अगर गवर्नमेंट जैसे कि अभी सब्सिडी दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, बट कुछ स्टेट जैसे कि दिल्ली है, महाराष्ट्र है, ये एडिशनल टैक्स टैक्स बेनिफिट्स देते हैं। टैक्स पे मतलब टैक्स को कम कर देते हैं। अगर आप नई नई ईवी परचेज कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन फीस को भी ये सब्सिडाइज कर देते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऐसे और भी स्टेप्स ले तो लोगों का जो भी कन्वेंशनल व्हीकल हैं उनसे हटके इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आएगा। और बात करें चार्जिंग स्टेशन की, तो चार्जिंग स्टेशन में जैसे कि अभी PM ई ड्राइव योजना लॉन्च हुई है, जिसकी वजह से मतलब काफी जगह इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस हुए हैं। उसमें से जैसे कि जियो BP हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, तो ये खुद के चार्जिंग स्टेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और कुछ जो भी स्टार्टअप्स हैं रिलेटेड चार्जिंग स्टेशन, वो भी अपने कुछ बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इससे ये होगा कि जो भी लोगों में एक डर बना हुआ है कि हम चार्जिंग कैसे करेंगे, जैसे डीजल पेट्रोल है वो हर जगह मिल जा रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा है। लेकिन आने वाले सालों में जैसे आजकल पेट्रोल डीजल मिल जा रहा है, वैसे ही हमें इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी मिल जाएंगे। आई एग्री विथ यू सिद्धार्थ। और ये चार्जिंग कैसे करेंगे उसका एक अल्टरनेट ये भी है कि बैटरी स्वैपिंग, जैसे अपन को फुल सिलेंडर मिल जाता है ना, अपन को भरवाने नहीं जाना पड़ता, जैसे अपन बैटरी स्वैपिंग भी कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट जाकर किसी भी स्टेशन पे अपना बैटरी लिया और उसे डायरेक्ट पुट करके चार्ज कर लिया, वो फुली चार्ज होगी, बस यूज कर लिया। मतलब अपन को टाइम Yes, नहीं देना पड़ेगा।
और एक और Yes, and टेक्नोलॉजी है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग। उसमें क्या होता है, जैसे अगर पहाड़ों में कोई व्हीकल चलाते हैं तो ड्यूरिंग जब हम नीचे की साइड आते हैं तो व्हीकल अपने आप चार्ज हो जाता है। ये अभी टेक्नोलॉजी बस मतलब मर्सिडीज वगैरह यूज़ करती है, तो उसे भी अगर लो रेंज व्हीकल्स में यूज़ कर सके तो और अच्छा होगा। I also like to add. Is I missing something? Hello. I think he has network. So. शहजादा का नेटवर्क इशू है। Okay. Type of technique. It is also being used in many cars. I think you should repeat again. I think you were disconnected. Sajada, I think you should repeat your point again as you were disconnected. Yes, I agree with you, Saurabh, but I would also like to add a point that there is a new technology called solar rooftop that companies like Bugatti are using that charge the vehicle while it is running. That's what I am saying. Yeah, I think according to our discussion, we have discussed several challenges, while we also discussed the government schemes which are supporting to boost our electric vehicle industry, and also the current relation with the China is going to help in the boosting our battery energy storage capacity, and also the magnet required for the electric vehicles, which is also gained by the Maruti Suzuki news that they reduce their manufacturing due to the unavailability of the special rare earth magnet. So hopefully we will get that from the China, and our electric vehicles will boost, and we will achieve our target, which is 30% penetration share of the electric vehicles in India by 2030. That's all. I would like to conclude. Yeah. Alternate conclusion देना चाहता हूँ. As we have a good discussion about the future of EV in India, so from our discussion we can conclude that it may look dim right now, that it has no future because of less infrastructure like charging station, as you have told, high prices of production, lack of Indian companies. But I think that in longer run it is a very bright future because of increasing awareness among the people, incentives, coming of new technologies and efficient technologies. It will become a lower, its price will go down. So I think that future of EV in India is very bright, and we will able to implement it. May not be in 2030, but in a very near future we will be able to implement it. Thank you. Wise. Okay, sir. Yeah, I also agree with you that. Yeah. आप लोगों का पॉइंट मैं नोट कर रहा था कॉपी में. Yeah, that is very important. Yeah. सर सिद्धार्थ के बारे में भी तो बोलिए. I think he should need more fluency, either in Hindi or English, whatever. But there is. Yes. Okay. Okay. ठीक है. Actually, I have a meeting at 7:30, so I need to go. Yeah. कल से अपन एग्जैक्ट 7 o'clock पे मिल जाएंगे तो अपन के पास आधे घंटे में शायद 2 टॉपिक डिस्कस कर सकते. एक Usually we can have सर एक आप EV and एट द पॉइंट ही दे देना मीट में, और एक जो सर देते हैं वो 2 टॉपिक हो जाएंगे. Yeah. Okay. हाँ.
तो शार्प एट 7 PM मिल जाएंगे अपन से। I think we should go with GD and GT. One GD topic and a GT topic. हाँ, GT भी अपन। Yeah, GT topic. Yes, राम। GT, I think GT should be a surprise. That it is a logical thing, so it should be a surprise, and Okay. it is should be given by the others. Okay then, thank you everyone. आदर्श सर आप GT का टॉपिक ले आना। ओके Okay then, bye bye. चलो, थैंक यू, बाय। बाय।